एग्जाम सागर में आप सभी दोस्तों का पुनः स्वागत है। हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था का। आज दूसरा सेट है और इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया गया है आपको कि चैलय समिति का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से संबंधित है। ठीक है ना, जो चैलय समिति है वो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, नरसिंघम रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है बताने की कोशिश करिए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंकिंग संस्थान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही बताने की कोशिश करिए। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, गेहूं और चावल। जो हरित क्रांति है वो गेहूं और चावल में सर्वाधिक सफल रही। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति या फिर स्वर्ण क्रांति। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, स्वर्ण क्रांति। ओके, कंफ्यूजन में मत पड़ना, बागवानी किससे संबंधित है, स्वर्ण क्रांति से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। सबको जानता होगा जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी, डॉक्टर वी कुरियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है बताने की कोशिश करेंगे आप। राइट आंसर क्या होगा, इसका आपका राइट आंसर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर हमसे 7 का आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो सिल्वर फाइबर क्रांति है किससे संबंधित है, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, कपास से संबंधित है। किससे, कपास से। क्वेश्चन 8, डॉक्टर वर्गीस कुरियन किस देश के थे बताइए। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। जो वर्गीस कुरियन जी थे वो कहाँ के थे, अमेरिका के थे। याद रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान बताइए कहां पर है, झांसी में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है बताइए। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, दलहन की बात आएगी तो कहां पर है, कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ बताइए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1937, 1937 में एग मार्क एक्ट लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, मिश्रित खेती क्या है। मिश्रित खेती आपको बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। इसका आपका राइट आंसर होगा कई तरह की फसलें उगाना तथा साथ में क्या करना, पशुपालन। मतलब पशुपालन के साथ साथ, कृषि के साथ साथ पशुपालन यदि आप करेंगे तो वो आपकी कैसी खेती होगी, मिश्रित खेती। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, अवमूलन का उद्देश्य क्या होता है बताइए। अवमूलन है क्वेश्चन नंबर 14 में जो हमसे कहा गया है अवमूलन। अवमूलन का उद्देश्य क्या होता है। राइट आंसर क्या होगा, निर्यात को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी, निर्यात को प्रोत्साहित करना आपका अवमूलन का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है बताने की कोशिश करेंगे। जो मुद्रास्फीति होती है वो किस कारण से होती है, वो होती है आपकी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होने से, ऑप्शन सी। जब मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है बताइए। जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी लेखा वर्ष की अवधि क्या है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहां से, जुलाई से जून। आपको यह भी याद रखना होगा कि प्रारंभ में जो भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा अवधि थी वो आपकी क्या थी, वो थी प्रारंभ में क्या, जनवरी से दिसंबर, लेकिन इसके बाद उसको बदल के जुलाई से जून कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राइट आंसर क्या होगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बताइए, ऑप्शन ए, 1921, 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी।
बताइए, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवरमन समिति। और आपसे यदि मैं पूछ दूं कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो आपको मालूम होना चाहिए नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। राइट। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का क्षमा मिलन कब से लागू हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2019, मतलब 1 अप्रैल 2019 से। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट हमसे कहा गया, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। बताइए। 1949, 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। इस तरीके से हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे साथ आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और यदि आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेहरबानी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।